ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग सेल कंटेंट इन MS एक्सेल 2010 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो वो हम पहले करेंगे। ओके, तो MS एक्सेल में हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एडिटिंग मतलब कलर में चेंजेस, बैकग्राउंड में चेंजेस, वो सब हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे, उसी के हिसाब से आप एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट करना ही नहीं आएगा तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाइक नेम, रोल नंबर, क्लास। ठीक है, लिखा हुआ है। तो हम सीखेंगे कि पहले सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्टिंग अ सेल। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल सेल, एक सेल को सिलेक्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर रखा है, आप उसी तरह एक सिंगल सेल में रोहन को सिलेक्ट कर सकते हो, भावना को सिलेक्ट कर सकते हो। एक सिंगल सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सिलेक्ट कैसे करोगे, सेल पे लेके जाना है और क्लिक कर देना है। माउस से आप क्लिक कर दोगे तो जो आपका सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मैंने एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया, आप इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने आपका जो नाम है या बैकग्राउंड है उसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। आप इसके साइज़ में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे सिलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हो। ये हो गया सिंगल सेल। ठीक है, एक ही सेल को सिलेक्ट करना। चलो मान लो आपको अगर पूरे एंटायर रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने कर्सर को लेके जाओगे और क्लिक कर दोगे। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो एंटायर रो है जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सेम उसी तरह नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, 5, ठीक है, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है अगर आपको एंटायर कॉलम, ठीक है, ये जो पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप ए पे अपने कर्सर को लेके जाओगे और क्लिक कर दोगे। सेम उसी तरह बी पे, सी, डी। ठीक है, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो एंटायर कॉलम। और ऐसे नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, अगर आपको मान लो यहाँ पे सिर्फ C5 तक आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने काम किया है। ठीक है, सिर्फ उसी सेल्स को सिलेक्ट करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले कॉर्नर में जो सेल है वहाँ पे आपने कर्सर को लेके जाओगे। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे आपका कर्सर होगा तो आप फर्स्ट यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाओगे और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप शिफ्ट की, कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की होता है SHIFT शिफ्ट, ठीक है, उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद कर्सर से आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए लेके आओगे। ठीक है, तो आपका जो सेल है, जो सेल्स है, जो बॉक्स है वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जहाँ पे आपने काम नहीं किया है, ठीक है, जो नॉन एडजेसेंट सेल है, अगर उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल की दबाओगे। उसके बाद आप सेम उसी तरह जो है कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जो है सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, कलर डिफरेंस है। ठीक है, जो सिलेक्टेड पार्ट है उसका डार्क कलर आ जाता है और जो नॉन सिलेक्टेड पार्ट है वो उनका कलर जो है लाइट रहता है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद है अगर आपको पूरा शीट, इस पूरे शीट को सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ कॉर्नर में एक एरो होगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो एंटायर शीट है, ठीक है, ये जो शीट नंबर 1 है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको अनसेलेक्ट करना होगा तो किसी भी सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, एंटायर जो शीट है वो सिलेक्ट हो गया, किसी भी सेल पे, सिंगल सेल पे क्लिक कर दो, वो अनसेलेक्ट हो जाएगा।
शॉर्टकट है इसका कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। जब कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो क्या होगा, आपका जो शीट है पूरा शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है गो टू कमांड से आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। गो टू कमांड से आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे जो कॉर्नर में जो सेल है, ठीक है, A1 सेल है, उस पर आप अपने कर्सर को लेके आओगे, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लेके जाओगे, C1 से सेलेक्ट करना चाहते हो तो C1 पे लेके जाओगे, तो आपकी चॉइस के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। तो A1 पे मैं अपने कर्सर लेके आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे होम टैब जो मैंने खोला हुआ है, होम टैब में यहाँ कॉर्नर में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है, ये इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो छोटा सा एरो है वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसमें गो टू लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो गो टू जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो इसके बाद आप जहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है वहाँ पे A1 लिखा हुआ है, जो क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो जहाँ पे A1 लिखा है उसको मिटा के इरेज करके आप यहाँ पे जहाँ पे आप जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है G12 का, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल में G12 टाइप करोगे, ठीक है। टाइप करने के बाद सीधा ओके नहीं दबाना है, ठीक है, तो नहीं होगा सेलेक्ट। क्या करोगे, आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे, शिफ्ट की प्रेस किया, ओके कर देना है, तो G12 तक आपका जो सेल है वो पूरा सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद ओके करना है, ठीक है। अगर आपको अनसेलेक्ट करना होगा तो किसी भी सेल पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन है उसके बाद है क्विक वे, ठीक है, शॉर्टकट। अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है उसका शॉर्टकट भी है। उसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट दबाना है, स्पेस बार दबा देना है, आपका जो एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कॉलम के लिए भी आपके पास शॉर्टकट होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आपका एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंटायर कॉलम के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार एंटायर रो के लिए, ठीक है। ओके, मान लो आपको ये वाला रो सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपने सेल जो कर्सर को यहाँ पे लेके आओगे और सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो सिंगल वही वाला रो सेलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कर्सर को लेके आओगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो ये वाला जो रो है वो 7th रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, जैसे मैंने पहले बताया, अगर पूरा सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। ओके, देन है एडिटिंग सेल कंटेंट। एडिटिंग सेल कंटेंट में दो चीज़ें होती है, ओवरराइटिंग एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन। ओवरराइटिंग मतलब इसी के ऊपर आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, ओवरराइटिंग में जब आप ओवरराइटिंग करना चाहते हो तो आप एक सेल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उस पर डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो कर्सर आ गया। कर्सर आने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आप न्यू नेम उसमें डालना चाहते हो, जैसे कि रोहन की जगह पे आप डालोगे देचन, ठीक है, तो टाइप करोगे देचन, एंटर कर देना है, ठीक है, तो रोहन की जगह पे आ गया देचन, ठीक है। उसी तरह पार्शियल मॉडिफिकेशन में आप कैसे करोगे, पार्शियल मॉडिफिकेशन में जैसे शालू का नाम जो स्पेलिंग है SHALOO लिखा है, लेकिन असली जो स्पेलिंग है SHALU होगा, तो आप कैसे करोगे,
सिर्फ पार्शियल मॉडिफिकेशन में सिर्फ एक दो वर्ड्स जो है वो चेंज करना होता है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करोगे, दो वे से, दो तरीके हैं इसको चेंज करने का। सबसे पहले, ठीक है, आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे अपने कर्सर को लेके आओगे और यहाँ पे चेंजेस करोगे, तो जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे भी जो एक्टिव सेल है वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। दूसरा वे है, दूसरा तरीका है, आप जैसे मैंने ओवर राइटिंग किया वैसे ही अब इस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है। ओ को हिट बैक स्किप करके बैक स्पेस करके हटा दिया और यू लगा दिया, ठीक है। तो जो एक्टिव सेल है वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो छोटा मोटा चेंजेस करने के लिए हम पार्शियल मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे। अगर पूरा ही चेंज करना होगा तो आप ओवर राइटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर आपको शालू का स्पेलिंग जो है ओ वाला शालू होगा तो आप अंडू भी कर सकते हो। यहाँ पे अंडू और रीडू कमांड भी होता है, ठीक है। अंडू कर दिया तो ओ वाला फिर से आ गया, और अगर यू वाला लेके आना है तो रीडू, अंडू और फिर रीडू, ठीक है। ओके, अंडू और रीडू का भी शॉर्टकट मेथड है। अंडू के लिए है Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl और Z को एक साथ दबा देना है। और रीडू के लिए Ctrl+Y, और रीडू के लिए Ctrl+Y, ठीक है, Ctrl+। उसके बाद है मॉडिफाइंग सेल कंटेंट, ठीक है। मॉडिफाइंग सेल कंटेंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले डिलीटिंग सेल कंटेंट, कि एक सेल को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। अगर मान लो आपको इसको शालू को डिलीट करना होगा तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है, ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है, कट, कॉपी, इंसर्ट, डिलीट। तो इसमें से आप क्लियर कंटेंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जब सेलेक्ट कर दिया तो आपका जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था वो जो है वो डिलीट हो जाता है। आप सिंपली उसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट बटन दबाओगे तो भी जो डिलीट जो है वो हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है कॉपिंग एंड मूविंग अ डाटा। कॉपी कैसे करोगे और मूव कैसे करोगे, ठीक है। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ गया, कॉपी कर दिया तो इसका जो बाउंड्री है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पास से देख लो, बाउंड्री जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको शालू को लेके आना है, ठीक है, वहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके आओगे और सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट, तो शालू जो है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है, ठीक है। उसी तरह आप कट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शालू ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। चलो, उसके बाद शालू जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसको अनसेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे ESC एस्केप बटन होगा, उसको प्रेस कर देना है, तो शालू का जो सिलेक्टेड पार्ट था वो अनसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर शालू को हम कट करेंगे, ठीक है, अभी हमने पहले किया कॉपी किया तो सेम शालू यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे कट, यहाँ से उठा के, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटके जो शालू है वो इस सेल में आ चुका है, ठीक है। कॉपी के लिए शॉर्टकट है Ctrl+C, Ctrl+C को दबाएंगे, कॉपी हो जाता है, ठीक है। फिर अगर पेस्ट करना होगा तो Ctrl+V, कॉपी हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह अगर कट करना होगा तो Ctrl+V
एक्स, ठीक है। कंट्रोल और एक्स को एक साथ दबा देना है, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपको कट करके इसको लेके आना है, नीली को लेके आना है, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट के लिए सेम वही रहेगा, कंट्रोल प्लस वी।